हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे चैनल एनसीईआरटी मैथ वाला पर। तो बच्चों, आज का जो वीडियो है वो बेसिक मैथ का है। आज से हम बेसिक मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं डियर, जिसमें आपको बारीक से बारीक चीज़ों को समझाया जाएगा। जैसे कि आज हम देख रहे हैं बहुपद। अब बहुपद में क्लास डली हुई है 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। देखिए, यानी कक्षा छठवीं से लेके आप बहुपद थोड़ा थोड़ा देखने लगते हैं। ठीक है, जब आप सातवीं में आते हैं तो वहाँ पर बहुपद को बहुत पढ़ते हैं। छठवीं में आप सिर्फ छोटे छोटे देखते हैं पर, लेकिन जब आप सातवीं आठवीं आते हैं तो वहाँ पे बहुपद बहुत सारा मिलता है पढ़ने को। ठीक है, इसके साथ साथ नाइन्थ में भी बहुपद का एक चैप्टर है, और 10वीं में तो बहुपद का एक पूरा अध्याय है बच्चों। और वार्षिक परीक्षा में वो उसमें से एक दो क्वेश्चन बिल्कुल ज़रूर आते हैं। ठीक है, तो आज हम बहुपद, चर, अचर, हर चीज़ बिल्कुल फोड़ने वाले हैं डियर स्टूडेंट। ठीक है, तो आप लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। देखिए, एक बार कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, फिर सवाल आप चुटकियों में कर लेंगे। चलिए, तो सबसे पहले जैसा आप देख रहे हैं चर, वेरिएबल। चर इंग्लिश में इसको कहते हैं वेरिएबल, यानी कि चर वे भौतिक राशियां होती हैं जिनके मान बदल जाते हैं। ठीक है, चर चर जिसके मान क्या होते हैं डियर, जिसके मान बदल जाते हैं। ठीक है, तो कौन सी हुई बच्चों भी, जैसे कि आपके ए बी सी डी डैश 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 एक्स वाई जेड। ठीक है डियर, ये जो हमारे अंग्रेजी वर्णमाला के 26 अक्षर हैं बच्चों, इसको हम कह सकते हैं ये चर है। ठीक है, चर आप समझ गए होंगे। फिर आता है आपका अचर। ठीक है, अचर अचर मतलब जिसका मान बदलता नहीं है, जिसका मान बदलता नहीं है, यानी अगर बदल दिया जाए तो जो वैल्यू, जो आंसर आने वाला है वो भी बदल जाता है। ठीक है, जैसे हमारे जो न्यूमेरिकल्स अंक होते हैं सारे, जैसे कि 2, 4, 3, 1, यानी जो हमारे डेस क्या बोलेंगे हम, संख्यात्मक मान, जिसमें क्या होती है डियर, संख्या होती है। ठीक है, संख्यात्मक मान, इसको हम क्या कहेंगे डियर, अचर कहेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हमने देखिए, यहाँ पर दो चीज स्टार्ट होते हैं, एक होता है बीजगणित और एक अंकगणित। देखिए डियर, जैसे इसमें बीजगणित, यानी आगे चल के जब आप 10वीं 12वीं के बाद आगे जाते हैं, कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो बच्चों ये गणित अलग अलग हो जाती है। एक को नाम दिया जाता है बीजगणित, यानी कि ज्योमेट्री। ठीक है, ज्योमेट्री जो कि आप क्लास 9th से आ जाती है ज्योमेट्री। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति बोलते हैं इसको। और जो अंक गणित होती है, न्यूमेरिकल मैथमेटिक्स, जिसमें आंकिक सवाल होते हैं, जैसे गुणा भाग, अंकों मतलब जितने सारे, अगर हम अंकों पे बात करें 2, 4, 6, ये सारी अंक गणित में आते हैं। ठीक है डियर, और जो चर एक्स वाई जेड, मतलब एक्स वाई जेड, जैसे 2x और 4z, इस तरीके इस तरीके से जो चर और अचर मिलके आते हैं, तो इनको क्या कहते हैं हम डियर, बीजगणित कहते हैं। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं हम अगला पद, जो कि है व्यंजक, क्या कहलाता है। ठीक है, व्यंजक या पद। तो व्यंजक देखा जाए, देखिए डियर, यानी कि अभी हमने देखा चर अचर। ठीक है, अच्छा, जब व्यंजक जो मिलके बनता है, व्यंजक को आप समझ के चलिए कि जो हम घर पे जो हमारी सब्जी बनती है बच्चों, सब्जी बिल्कुल सेम वही है व्यंजक। यानी व्यंजक से आप याद रख सकते हैं कि हमारे घर पे जो व्यंजन बनते हैं, खाने वाले व्यंजन कौन से बनते हैं, व्यंजन, व्यंजक नहीं, व्यंजन। तो व्यंजन क्या होता है बच्चों, कैसे मिलते हैं, जैसे पकवान बनता है। ठीक है, जैसे हमारा मकर संक्रांति पर लड्डू वगैरह बनते हैं, या डेली हमारी सब्जी बनती है, तो सब्जी क्या एक चीज़ से बन जाती है कोई, नहीं, किस किस से मिल के बनती है, जैसे टमाटर, ठीक है, और बैगन हो जाएगा, आलू, ठीक है, प्याज, इस तरीके से और सारी सब्जियां डल जाएंगी, प्लस मसाला। ठीक है,
तब जाके हमारी सब्जी तैयार होती है डियर। ठीक है, इसी तरीके से जो व्यंजक होता है, व्यंजक भी चर और अचर, चर वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों से मिलके बनता है। ठीक है, चर और अचर दोनों से मिलके बनता है क्या, हमारा व्यंजक। ठीक है, लेकिन व्यंजक से पहले बच्चों, जैसे हमने तो इसमें टमाटर प्याज डाल दी, काय में डाल दी हमने, मान के चलिए सब काट के हमने काय में डाल दी, कढ़ाई में डालते जा रहा है। ठीक है, लेकिन इस व्यंजक को रखने के लिए तो कुछ चीज़ चाहिए, यानी कि भैया ये एक्स वाई क्या ऐसे ही आ जाएंगे, 2x 3y 5 ऐसे आ जाएंगे क्या, तो ये व्यंजक नहीं कहलाएगा बच्चों। जब चर और अचर को दोनों चिन्हों के साथ जोड़ा जाता है, तो चिन्ह कितने होते हैं डियर, ये 4 प्रकार के चिन्ह होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा प्लस, माइनस, गुणा और भाग। ठीक है, ये चिन्ह यानी चर अचर, चर अचर, चर अचर और ये सारे चिन्ह, इन सब को मिला के बनता है डियर क्या, हमारा व्यंजक। क्या बनता है, व्यंजक। देखिए साउंड में यानी सुनने में कैसा लग रहा है, व्यंजक और व्यंजन, व्यंजन यानी सब्जी या कोई पकवान, तो वो कैसे मिलके बनता है, बहुत सारी चीज़ों से, जैसे कि टमाटर बैगन आलू। ठीक है, ऐसे ही जो व्यंजक होता है वो किस किस से मिलके बनता है, चर यानी कि एक्स वाई जेड और अचर यानी कि अक्षर अंक 2 4 6 8। अब ये सारी चीज़ों को कैसे मिलाना पड़ेगा, या तो प्लस करना होगा या माइनस या गुणा या भाग करना होगा। ठीक है डियर, तो इस तरीके से होगा। तो देखिए व्यंजक कैसे मिलके बनेगा, जैसे हमने क्या कर लिया, हमने क्या किया बच्चों, इस अचर में से कुछ अंक ले लिए, हमने कहा इसमें से 2 ले लीजिए। ठीक है, और साथ में कोई चर ले लिया, वेरिएबल ले लिया, यानी क्या ले लिया हमने, एक्स ले लिया। अब इसको हमें इन 4 चिन्हों से जोड़ना है, किस किस से, या तो ऋण, धन, गुणा या फिर भाग। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर देते माइनस और कुछ भी लिख देते हैं 2। तो डियर ये क्या बन गया, हमारा व्यंजक बन गया, किस किस से, चर अचर और चिन्हों से। ठीक है, तो ये हमारा व्यंजक हो गया, यानी इन सारी चीज़ों से मिलके बनता है। ठीक है, जैसे हमने कहा 2y धन 5 हो गया। ठीक है, 3z वर्ग धन 4z धन 2, ये भी हमारा व्यंजक हो गया डियर। ठीक है, तो ये आपको यहाँ तक आशा है कि आपको व्यंजक समझ में आ गया होगा। ऐसे ही हम देखते हैं बहुपद। देखिए बहुपद, जैसे हमने देखा था कि बहुपद क्या है, तो क्या कहेंगे हम, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से 2 या 2 से अधिक पदों का जोड़ा। ठीक है, पद, पद जैसे क्या हो गया, एक ए पद है इसमें, एक ए पद है, तो 2 या 2 से अधिक पदों का जोड़ा क्या कहलाता है डियर, बहुपद कहलाता है, पॉलीनोमियल कहलाता है। ठीक है, और इसकी बहुपद की परिभाषा क्या हो जाएगी कि किसी अचर की जो घात होती है वो कैसी होनी चाहिए डियर, जो अचर होता है उसकी घात पूर्ण होनी चाहिए, किसी पद के अचर की घात, अचर की घात एक पूर्ण गुणज हो डियर, कैसी हो, पूर्ण गुणज हो, यानी पूर्ण संख्याओं की गुणज हो। पूर्ण का मतलब क्या होता है डियर, यहाँ पर पूर्ण, जैसे हमने कहा प्राकृतिक संख्याएं, तो प्राकृतिक संख्याओं में हमने देखा, जैसे कि प्राकृतिक संख्या क्या थी हमारे पास, 1 2 3 4 डेड अनंत तक। ठीक है, तो अगर हम प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल कर लेते हैं तो फिर ये क्या बन जाती थी डियर, हमारी पूर्ण संख्या। क्या बन जाती, पूर्ण संख्या। ठीक है, तो इसका मतलब ये था कि जो पद होता है तो उसमें जो अचर, चर पद होता है, सॉरी चर पद होता है, चर की घात क्या होनी चाहिए, पूर्ण गुणज होनी चाहिए। पूर्ण का मतलब 1 0 1 2 3 4 5 इस तरीके से,
यानी इनका कहने का मतलब है ऐसा नहीं होना चाहिए कि बटे में हो 2/3, ठीक है, या दशमलव में हो 0.5। इस तरीके की घात नहीं होनी चाहिए। घात कैसी होनी चाहिए? पूर्णांक होनी चाहिए बच्चों, ठीक है, तब जाके ये क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है, ठीक है। आइए अब हम कुछ क्वेश्चनों से बहुपद को पहचानते हैं कि ये बहुपद है कि नहीं है। देखिए, बहुपद को पहचान के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा बहुपद की पहचान। तो सबसे पहला पॉइंट जो है हमारा, तो चर की घात बच्चों, चर की घात पूर्ण गुणज होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। देखी ना आपने, पूर्ण संख्या, यानी कि 0 1 2 3 4 बटे में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो पहचान होती है। तो आइए हम इसकी पहचान देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, तो इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, हमको बताना है कि ये बहुपद है अथवा नहीं। तो बहुपद की पहचान क्या होती है? जैसे हमने बहुपद की परिभाषा में क्या देखा स्टूडेंट, कि जो इसकी घात होती है, जो घात होती है बच्चों, वो पूर्ण गुणज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पूर्ण गुणज होनी चाहिए। अब पूर्णपन ने वैसे ही देख लिया स्टूडेंट, क्या था पूर्ण संख्या? 0 1 2 3 4 इस तरीके से, ये थी पूर्ण, ठीक है, ओके। तो यानी जो हमारी घात है वो 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, ठीक है, यहाँ तक कि 50 हो सकती है, 100 हो सकती है, ठीक है। लेकिन क्या नहीं हो सकती है? ना तो बटे में हो सकती है, ना दशमलव वारी हो सकती है, ठीक है डियर। इस तरीके की घात नहीं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पूर्ण गुणज होनी चाहिए। तो आइए हम देखते हैं, पहला क्वेश्चन है 6x वर्ग धन के 3। x जो चर है, चर की घात कैसी होनी चाहिए? पूर्ण गुणज। तो चर पे कितनी घात? 2 की है, 2 पूर्ण गुणज है क्या? हाँ। तो भैया ये क्वेश्चन जो हमारा है, ये कैसा है? यह बहुपद है। क्यों है बहुपद? क्योंकि भैया इसमें क्या है? बहुपद की घात पूर्ण गुणज है। इसका मतलब ये है बच्चों कि जो घात है वो 0 से बड़ी है, 0 से मतलब बड़ी है पूरी, ठीक है। तो ये बहुपद है। अच्छा देखिए, इसमें कितने पद हैं? एक ये है और एक ये है, इसलिए इसको क्या कहा हमने? बहुपद। दो या दो से अधिक पदों को के समूह को हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं, ठीक है। हमको क्या चेक करना है? कि पूर्ण गुणज होनी चाहिए, ना तो माइनस में घात हो, ठीक है, और ना ही बटा में हो। अगर माइनस में है तब भी नहीं होगा। तो बताइए फिर ये क्या? 3x वर्ग धन के करड़ी x पे 4 की घात बहुपद है अथवा नहीं है डियर? तो आप क्या कहोगे? यह बहुपद है। क्यों है? अरे आप तो कहोगे सर ये करड़ी की घात है। देखिए करड़ी का मतलब होता है, जैसे करड़ी x लिखा है तो इसका मतलब होता है x पे 1/2 की घात, ठीक है बच्चों। जैसे कि इसका देखा जाए तो इधर है 2 की घात हो गई इस पे, और x पे ये देखिए x वर्ग इंटू x वर्ग लिख सकते हैं, और ये जोड़ी निकल आएगी। तो ये क्या? x पे 2 की घात बस बचेगी। इसका मतलब ये है कि यह बहुपद है। इसको देखते हैं, देखिए x धन, इससे x को पहले घात को नीचे से ऊपर ले जाइए, तो प्लस की है ऊपर जाएगी माइनस में हो जाएगी माइनस का x, ठीक है। मतलब इस पे 1 की घात है तो इस पे -1 की घात होगी, ठीक है डियर। तो इस पे घात है माइनस की, जो कि हमको क्या चाहिए थी? x सी प्लस की चाहिए थी, तो ये माइनस हो जाएगा। और इसको बताइए यह बहुपद है अथवा नहीं। देखिए ऋण 6 में लगा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चर में नहीं लगा होना चाहिए। हमने परिभाषा में क्या देखा? कि जो चर की घात होती है वो पूर्ण गुणज होना चाहिए बच्चों। देखिए x पे 2 की है, करड़ी 5 है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसको लगा दीजिए। हाँ देखिए क्या ये बहुपद है कि नहीं है, ये आपको कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर देना है, ये बहुपद है अथवा नहीं बच्चों, ठीक है। तो देखिए इन चीज़ों को समझिए, क्योंकि ये आगे चल के आप लोगों के काम आने वाले हैं बीजगणित, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल NCERT मैथ वाला पर जोड़ सकते हैं। वीडियो हम देखेंगे बहुपद को जोड़ना, बहुपदों को घटाना, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे बहुपदों का गुणा, बहुपदों का भाग, ठीक है बच्चों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर। अच्छा आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमें अब बेसिक मैथ पूरी पढ़नी है।
ठीक है डियर, बाय बाय, टेक केयर।